जो कल मिसाल था आज वही इतिहास बन गया। जो कल मिसाल था आज वही इतिहास बन गया। ईरान अपना ही लिखा हुआ रिकॉर्ड बदल गया। दोस्तों याद कीजिए, साल 1989 तेहरान की सड़कों पर इंसानों का ऐसा समंदर उमड़ा था जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। ईरान की इस्लामी क्रांति के नेता और पहले सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के जनाजे में करीब 1 करोड़ 2 लाख लोग शामिल हुए थे। उस वक्त ये संख्या ईरान की कुल आबादी का लगभग छठा हिस्सा थी। यही वजह थी कि इस जनाजे के बाद में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे बड़े अंतिम संस्कारों में इसे शामिल किया गया। लोग कहते थे कि यह रिकॉर्ड शायद ही कभी टूट पाएगा, लेकिन 37 साल बाद इतिहास ने खुद को दोहराया नहीं बल्कि उससे भी आगे निकल गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत प्लस 24 और मैं हूं आपके साथ नसरीन फातिमा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग हमारे लिए बड़ा काम कर जाता है। अब आया साल 2026, 9 जुलाई, जब ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई का जनाजा उठा, तो तेहरान से लेकर खुम तक और खुम से लेकर नजफ, करबला और आखिर में मशहद तक सड़कों पर इंसानों का सैलाब दिखाई दिया। ईरानी अधिकारियों और कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार पूरे शोक कार्यक्रम में शामिल लोगों की संख्या करीब 2 करोड़ के पार पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। दुनिया हैरान थी कि जिस देश ने 1989 में दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा देखा था, उसी देश ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। तारीख ने फिर देखा वही ईरान की रवानी थी। तारीख ने फिर देखा वही ईरान की रवानी थी। कल खुमैनी का सैलाब था, आज खामनेई की कहानी थी। जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ एक अंतिम यात्रा नहीं थी, यह एक संदेश था। एक ऐसा संदेश जो सीमाओं से बड़ा था, राजनीति से बड़ा था और युद्ध की आवाजों से भी ऊंचा था। जब दुनिया को लगा कि प्रतिबंध, दबाव और युद्ध ईरान को कमजोर कर देंगे, तब करोड़ों लोगों ने सड़कों पर उतरकर दुनिया को पूरी तस्वीर दिखा दी और ये दिखा दिया कि हमारे हौसले, ईरान के हौसले कभी पस्त होने वाले नहीं हैं। तेहरान की गलियों से गुजरते हुए जनाजे के साथ लोग रो रहे थे, मातम कर रहे थे, दुआएं पढ़ रहे थे और अपने नेता को आखिरी सलाम पेश कर रहे थे। कई विदेशी पत्रकारों ने तो इसे सदी का सबसे बड़ा जनाजा कहा है, क्योंकि आधुनिक इतिहास में इतने लंबे समय तक इतने बड़े भूभाग में और इतनी बड़ी संख्या में लोगों का जुटना बेहद दुर्लभ माना जाता है। 1989 में खुमैनी के जनाजे में इतनी बड़ी भीड़ थी कि हालात बेकाबू हो गए थे और अंतिम संस्कार को दोबारा आयोजित करना पड़ा था। इस घटना को आज भी दुनिया के सबसे बड़े जनसमूहों में गिना जाता है, लेकिन 2026 का दृश्य अलग था। ये सिर्फ एक व्यक्ति की विदाई नहीं थी, एक पूरी पीढ़ी की विदाई थी। एक पीढ़ी जिसने ईरान इराक युद्ध देखा, प्रतिबंध देखे, परमाणु विवाद देखा और पश्चिम के साथ दशकों का टकराव भी देखा। इसलिए बहुत से लोगों के लिए जनाजा एक नेता का नहीं बल्कि एक दौर का जनाजा था। इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ था कि ईरान ने दुनिया का रिकॉर्ड किसी दूसरे देश से नहीं छीना बल्कि अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। 1989 में 1 करोड़ 2 लाख और 2026 में 2 करोड़ से अधिक लोगों की मौजूदगी के दावों के साथ दुनिया ने देखा कि कभी कभी आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं होते, वो भावनाएं होते हैं, वो इतिहास होते हैं। वो याद दिलाते हैं कि कुछ नेताओं की राजनीतिक विरासत में सहमति या असहमति हो सकती है, लेकिन उनके अंतिम सफर में उमड़ने वाली भीड़ इतिहास की किताबों में हमेशा दर्ज हो जाती है। और शायद इसीलिए ईरान की सड़कों पर गूंज रही एक आवाज बार बार सुनाई दे रही थी। 1989 में हमने दुनिया को सबसे बड़ा जनाजा दिखाया था और अब 2026 में हमने दुनिया को बता दिया कि इतिहास अभी खत्म नहीं हुआ है।
दोस्तों, अमेरिका और ईरान की ऐसी ही तमाम खबरों को विस्तार से और गहराई से देखने के लिए, समझने के लिए देखते रहिए भारत प्लस 24। और अब दीजिए इजाजत। जय हिंद।